नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते होंगे बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत जबरदस्त चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का सीयूईटी इंडिया के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में ताम्र पाषाणिक संस्कृति से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको सॉल्व किया था, तो आज हम लेके आए हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसके अगले वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है सीयूईटी, पीजी, एएससी एंड आर्कियोलॉजी की दृष्टि से। तो आइए बिल्कुल समय का उपयोग करते हुए अपने हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वैदिक सभ्यता। देखिए, जो वैदिक सभ्यता थी भाई, ये क्या थी, कैसी थी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के पतन के बाद भारत में आर्यों द्वारा वैदिक सभ्यता की स्थापना हुई। जो सिंधु सभ्यता का पतन हुआ उसके बाद जो आर्य आए भारत में, उन्होंने इस सभ्यता की नींव रखी। जो वैदिक सभ्यता की नींव रखी भाई किसने? आर्यों ने रखी। ठीक है, वस्तुतः आर्य एक भाषिक शब्द है। भाषिक शब्द है जिससे भारोपीय मूल की एक भाषा समूह का पता चलता है। आर्य एक भाषिक शब्द है, भारोपीय समूह के भाषा समूह का एक पता चलता है। ठीक है, आर्य से। ठीक है भाई, देखिए आर्यों ने जब इसकी नींव रखी वैदिक सभ्यता की, तो सीधी सी बात है, जो नींव रखेगा वही उसको आगे भी बढ़ा के ले जाएगा। ठीक है, तो उसको आगे देखते हैं। पहले सबसे पहले आर्य का अर्थ देख लेते हैं। जो भाई आर्य का अर्थ श्रेष्ठ भी होता है। आर्य का अर्थ श्रेष्ठ, श्रेष्ठ पुरुष। ठीक है, बौद्धिक प्रतिभा से संपन्न श्रेष्ठ पुरुष। ठीक है, श्रेष्ठ पुरुष याद रखेंगे। समाज का कुलीन वर्ग, आर्य लोग श्रेष्ठ लोग। श्रेष्ठ मतलब स्पेशल टाइप के लोग। ठीक है, विशेष लोग। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बताया गया, क्या बताया गया? आर्यों को दास नहीं बनाया जा सकता है। जो आर्य लोग थे भाई, श्रेष्ठ लोग थे, कुलीन लोग थे, तो श्रेष्ठ लोगों को कोई कैसे दास बना सकता है? तो इसके बारे में वर्णन किया है कौन? कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में। कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम चर्चा करेंगे कि जो इसी प्रजाति को आर्यों का प्रतिनिधि एवं हिंदू सभ्यता का जनक, हिंदू सभ्यता का जनक, जो हिंदू सभ्यता संस्कृति है, वैदिक सभ्यता में ही वो पनपी थी। वैदिक काल में ही उसका प्रसार, जो विकास हुआ था अच्छे तरीके से, इसी समय से देखा जाता है। ठीक है, जो आर्यों का प्रतिनिधि एवं जनक माना जाता है किसका? हिंदू सभ्यता का। वैदिक साहित्य को, वैदिक साहित्य वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद। तो वैदिक साहित्य कौन कौन है? वेद हैं, ब्राह्मण है, आरण्यक हो गए और उपनिषद हो गए। उपनिषदी को वेदांत भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? वेदों के अंतिम भाग है। ठीक है, वेदांत, वेद अंत, वेद और अंत, उसका अर्थ होता है वेदांत। वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। कभी कभी आपके परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ लेता है कि वैदिक साहित्य के भाग नहीं है। 4 ऑप्शन दे देगा वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उधर दे देगा वेदांग। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, इसको 4 हैं। इसके जो साहित्य हैं वैदिक साहित्य के, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक ए न्यू अप्रोच टू दी वेदास, ठीक है, इनकी जो पुस्तक है न्यू अप्रोच टू द वेदास में वेदों की सिद्धि की वाणी का है, सिद्धों की वाणी का है। जो सिद्ध पुरुष होते हैं उन लोगों की वाणी कहा गया है। कौन कौन का है भाई? आनंद कुमार स्वामी ने। ठीक है, अपनी पुस्तक ए न्यू अप्रोच टू द वेदास। आगे बढ़ेंगे। कात्यायन ने सर्वानुक्रमणीय ग्रंथ लिखा है। ठीक है, तो सर्वानुक्रमणीय ग्रंथ की रचना किसने करी है? तो भाई कात्यायन ने की है, कात्यायन ने। ठीक है, इनमें भी वेदों के साथ साथ संबंध ऋषियों का विवरण दिया गया है। जो वेद हैं और उनसे जो संबंधित ऋषि हैं, ठीक है, तो उनका भी वर्णन इसमें किया गया है सर्वानुक्रमणीय ग्रंथ में। देखिए अगला बिंदु हमारा अथर्ववेद के साथ संबंध रखने वाला अनुक्रमणीय ग्रंथ बृहत सर्वानुक्रमणीय है। उसका नाम क्या है भाई? जो अथर्ववेद के साथ संबंध रखता है अनुक्रमणीय ग्रंथ, तो उसका नाम हो जाएगा बृहत सर्वानुक्रमणीय। सौनक की बृहद देवता ऋग्वैदिक आख्यानों के प्राचीनतम संग्रह है। जो सौनक है भाई, सौनक है, इनकी बृहद देवता ऋग्वैदिक आख्यानों के प्राचीनतम संग्रह है। संग्रह का अर्थ मतलब कलेक्शन, संग्रह। ठीक है,
जो भाष्यकार कौन था भाई? भाष्यकार कौन कौन थे? ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार, जो हमारा वेद है, प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद, इसमें ऋचाओं का संग्रह मिलता है, उसके भाष्यकार कौन है? स्कंद स्वामी। ठीक है, स्कंद स्वामी थे, इसके भाष्यकार हुए हैं भाई। स्कंद स्वामी गुजरात के वल्लभी के निवासी थे। क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कभी, तो भाष्यकार कौन थे? ऋग्वेद के भाष्यकार स्कंद स्वामी, कहाँ के निवासी थे? वल्लभी, गुजरात। ठीक है, याद रखेंगे इसको। आगे बढ़ते हुए हम चर्चा करेंगे अगले बिंदु की। देखिए, जो भाष्यकार थे स्कंद स्वामी, यास के निरुक्त पर भी टीका लिखा है। टीका लिखिए, जो यास की रचना है निरुक्त, उस पर इन्होंने, स्कंद स्वामी ने उस पर भी भाई एक टीका लिखी है। नारायण एवं उद्दीगत ऋग्वेद के भाष्य रचना में स्कंद स्वामी के सहायक थे। सहायक कौन कौन थे भाई? जो ये नारायण जी थे और ऋग्वेद के भाष्य रचना में स्कंद स्वामी के सहायक थे। ठीक है, और अधूरा जो कार्य छूट गया था भाई इनका, स्कंद स्वामी का, इसको कौन पूरा किया? यही लोग मिलके पूरा किए। सामवेद, सामवेद पढ़ेंगे। संहिता के प्राचीनतम भाष्यकार माधव थे। संहिता के प्राचीनतम भाष्यकार माधव थे, वेंकट माधव, याद रखिएगा एक टाइम पीरियड। ठीक है, संपूर्ण ऋग्वेद पर भाष्य टीका लिखा था, तो वेंकट माधव है जो, उन्होंने संपूर्ण ऋग्वेद पर टीका लिखा है भाई। शाखाएं हैं, देखिए इसकी शाखाएं कौन कौन सी हैं। वेदों की भिन्न भिन्न शाखाएं, कई शाखाएं भाई। ठीक है, शाखा के साथ चरण भी संबंध था। पतंजलि के महाभाष्य में ऋग्वेद की 21, जो ऋग्वेद है हमारा प्राचीनतम वेद है, जिसमें ऋचाओं का संग्रह मिलता है, तो उसकी जो शाखाएं हैं 21 बताई गई। कहां बताई गई हैं? पतंजलि के महाभाष्य। पतंजलि की रचना क्या है? महाभाष्य है। कभी कभी परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है, संभावित क्वेश्चन भी है। ठीक है, यजुर्वेद की 101, सामवेद की 1000 सामवेद की, और अथर्ववेद की 9 शाखाओं का उल्लेख है। ये पूरा उल्लेख किसके आधार पर बताया जा रहा है? जो पतंजलि की रचना है महाभाष्य, उसके आधार पर ये सारी चीजें बताई गई हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। ऋग्वेद का ईरानी ग्रंथ अवेस्ता के साथ, जो ईरान का ग्रंथ है अवेस्ता, जिंद अवेस्ता, उसका ऋग्वेद के साथ समानता दिखाई देता है। ठीक है, काफी सारी चीजें जो ऋग्वेद में वर्णित हैं, उसमें भी देवताओं से, जैसे देवता उसमें जो वर्णित हैं, उसमें भी जो देवता वर्णित हैं उसको समान रूप से मतलब देवताओं के कार्य भी समान थे, नाम अलग अलग भले ही है, लेकिन कार्य समान थे, इसलिए इसमें समानता देखने को मिलता है। भारोपीय भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता एवं ऋग्वेद है। जो भारोपीय भाषा परिवार है उसके जो प्राचीनतम ग्रंथ है भाई, तो ईरानी ग्रंथ अवेस्ता और भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद जो प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद का आरंभ अग्नि की उपासना काटते हैं इसको, यहां लिखते हैं उपासना। उपासना का अर्थ होता है भाई पूजा पाठ, उपासना। ठीक है, ऋग्वेद का आरंभ अग्नि की उपासना से। ऋग्वेद एक संहिता होगा, जिसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। देखिए, इन 10 मंडलों की चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, तो इन 10 मंडलों के कभी कभी इसमें नाम पूछ लेता है कि वंश मंडल संबंधित है, वंश मंडल किसे कहा गया है, प्रथम मंडल में क्या है, द्वितीय मंडल में क्या है। ठीक है, तो ऐसे पूछ लेता है, पुरुष सूक्त किस मंडल में है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए हम चर्चा करेंगे ऋग्वेद की, जो हमारा प्राचीनतम वेद ऋग्वेद की चर्चा करेंगे भाई। ऋग्वेद जो है ऋचाओं का संग्रह, इसमें ऋचाओं का संग्रह मिलता है। ऋग्वेद में ऋचाओं का संग्रह मिलता है। जो ऋग्वेद की प्राचीनतम लिपि प्राप्त हुई है, जो ऋग्वेद हमें प्राचीनतम लिपि प्राप्त हुई है, वो पांडुलिपि,
पांडुलिपि शारदा लिपि, शारदा लिपि में प्राप्त हुई है भाई। सर्वप्रथम फ्रीडरिश रोजन ने 1838 में लैटिन में ऋग्वेद का संपादन या इसको मतलब अंग्रेजी भाषा में इसको लिखा था सर्वप्रथम 1838 में। सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था भाई? तो फ्रीडरिश रोजन ने। आगे बढ़ेंगे, सर्वप्रथम प्रकाशित संपूर्ण ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद, देखिए जो फ्रीडरिश रोजन ने अनुवाद किया था संपूर्ण नहीं कर पाया था, ठीक है, उन्होंने प्रारंभ किया था। और जो विल्सन थे भाई, विल्सन महोदय ने, तो इन्होंने अंग्रेजी का उन्होंने संपूर्ण अनुवाद किया था ऋग्वेद का, विल्सन महोदय ने, ठीक है। ऋग्वेद पर सर्वोत्तम अंग्रेजी भाष्य, देखिए ऋग्वेद पर अंग्रेजी में भाष्य लिखा गया, किसने लिखा भाई? ओल्डेनबर्ग ने। सबसे सर्वोत्तम कौन लिखा? ओल्डेनबर्ग ने, ओल्डेनबर्ग महोदय। ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ, देखिए जो ऋग्वेद होता था, जो ऋग्वेद बताया कि अभी ऋचाओं का संग्रह है, तो इसमें जो संग्रह था ऋचाओं का, ऋचाओं को कौन पढ़ता था भाई? कौन इसको संपन्न कराता था, ठीक है, तो उससे क्या कहते थे? होता, इसलिए इसे होत्र वेद भी कहते हैं। जो होता है इसकी ऋचाओं को बताता था, ठीक है, तो इसलिए हमें इसे होत्र वेद भी कहते हैं। याद रखिएगा, मुख्य मुख्य बिंदु बताए जा रहे हैं आप सभी को। देखिए ऋग्वेद से संबंधित और जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको बताने की यहाँ पे अवेस्ता एवं ऋग्वेद भारोपीय भाषा के दो प्राचीनतम ग्रंथ हैं। जो अवेस्ता है और ऋग्वेद है, अभी बताया कि भारोपीय भाषा परिवार के ये जो प्राचीनतम ग्रंथ है, लेकिन पूरे भारोपीय भाषा परिवार के बीच भी ऋग्वेद ही प्राचीनतम साहित्य है। देखिए पूरे भारत का प्राचीनतम साहित्य होता ही है भाई ऋग्वेद। और देखिए उसके बाद ये ऋग्वेद भारोपीय भाषा परिवार का भी सबसे प्राचीनतम साहित्य हो गया, कौन? ऋग्वेद। जो देखिए ऋग्वेद का आरंभ अग्नि की उपासना से होता है। ऋग्वेद में संग्रहित मंत्रों को ऋचा बताया ना, ऋचा, जो इसमें मंत्र दिए गए हैं उसको क्या कहा गया भाई? ऋचा कहा गया है। ऋचाओं का संग्रह कहा गया किसको? ऋग्वेद को। पद्य में है, देखिए ये पद्य में है भाई, ऋग्वेद पद्य में, याद रखिएगा, इसको पूछ लेता है कौन सा वेद पद्य में है, कौन सा गद्य में है? ऋग्वेद पद्य में। ऋग्वेद को सूक्त में लिखा गया है, जो सूक्त में इनकी रचना की गई है, जिसका अर्थ अच्छा आदर्श। सूक्त का अर्थ क्या है भाई? अच्छा या आदर्श, अच्छा आदर्श। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए हम चर्चा करते हैं इसके मंडलों की। देखिए अभी बताया ना मंडल है, 10 मंडल है ऋग्वेद में। देखिए प्रथम एवं 10वां मंडल नवीनतम, जो नवीनतम सबसे नए मंडल है भाई वो प्रथम है और 10वां मंडल है। सर्वाधिक संख्या में सूक्त 10वें और प्रथम मंडल में है। जो सर्वाधिक संख्या में जो सूक्त लिखे गए हैं भाई वो किसमें है? सर्वाधिक संख्या में सूक्त किसमें लिखे गए हैं? प्रथम और 10वें मंडल में। दोनों सूक्तों की संख्या 191 है। 9 और 10 को मिलाकर सूक्तों की संख्या कितनी है? 191। परंतु सर्वाधिक मंत्र संख्या किसमें है? प्रथम मंडल में। जो प्रथम मंडल है ऋग्वेद का उसमें सर्वाधिक संख्या है, ठीक है। सबसे कम सूक्त और मंडल, जो सबसे कम सूक्त है और मंडल है किसमें भाई? दूसरे मंडल में। जो सेकंड है मेरा, सेकंड मंडल, उसमें है सबसे कम। देखिए ये जो है दिया गया है दूसरा मंडल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां एवं 7वां मंडल, ये जो है वंश मंडल कहे जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है वंश मंडल किसे कहा जाता है, ठीक है, तो आप बताएंगे, दिया रहेगा ऑप्शन में 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ऐसे ही 4 5 6 7 8, 2 3 1 2 4, 1 2 3 4, तो आपको उत्तर किस हो जाएगा? 2 3 4 5 6 7, ये आपका वंश मंडल है, ठीक है। वंश मंडल के अन्य नाम क्या है भाई? कुल मंडल या ऋषि मंडल, जो कि सबसे प्राचीन है। इनकी भाई प्राचीनता बहुत है, ठीक है, बहुत प्राचीन है। भले ही इसमें ऋचा और मंत्र सूक्त कम है लेकिन ये प्राचीन है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़े हुए चर्चा करते हैं 8वां एवं 9वां मंडल। वंश मंडल के बाद आते हैं, देखिए 2 से 7 तक था आपका क्या? वंश मंडल, कुल मंडल, ठीक। तो 8वां और 9वां मंडल है, इसको 7 के बाद 8 और 9 आता है क्रम से भाई, इसमें कुछ खास नहीं है।
ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं जी। देखिए अब ऋग्वेद बताया गया है कि ऋग्वेद में कितनी शाखाएं हैं, 21 शाखाएं हैं भाई, 21 शाखाएं हैं। इसमें 5 शाखाएं प्रधान हैं। जो 5 शाखाएं प्रधान है कौन है? साकल है, वास्कल है, आश्वलायन है, सांख्यायन है और मांडुकेय है। जो 5 शाखाएं, 21 शाखाएं तो हैं लेकिन सभी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। कितनी महत्वपूर्ण है? 5 में महत्वपूर्ण बताई गई हैं। मांडुकाय में इसमें भी केवल 3, मांडुकायन में 3 पाठ उपयोगी हैं। देखिए मांडुकायन कई सारे पाठों का संग्रह है, तो उसमें ये 3 पाठ हैं, उसमें हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऋग्वेद में ऐसा बताया गया है। आगे बढ़ेंगे। सर्वाधिक छंद जो है त्रिष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। जो उसमें छंदों की रचना करने में छंदों का प्रयोग हुआ है, किस छंद का प्रयोग हुआ भाई? तो त्रिष्टुप छंद। कौन सा छंद है? त्रिष्टुप छंद। ये भी अच्छा चीज है, परीक्षा में पूछ लेता है कभी कभी। त्रिष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है सर्वाधिक। ऋग्वेद में कुछ सूक्तों की रचना गौतम राहुगढ़, जो गौतम राहुगढ़ भाई, इन्होंने कुछ रचना की है इसमें। ठीक है, तिथि देख लेते हैं भाई, ऋग्वेद की तिथि क्या है कैसे। जो देखिए रचना जो इसकी सप्त सैंधव प्रदेश, इसकी मानी जाती है सप्त सैंधव प्रदेश में सरस्वती नदी के तट पर हुई है। सरस्वती नदी का जो तट था उस पर इसकी रचना मानी जाती है। आइए देखते हैं विभिन्न विद्वानों ने क्या इसका टाइम पीरियड बताया है कि रचना तिथि क्या हो सकती है। जो डॉक्टर अविनाश चंद्र दास हैं, अविनाश चंद्र ने क्या बताया भाई? भूगर्भ 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 के आधार पर बताया है कि 25,000 ईसा पूर्व जो ऋग्वेद की रचना हुई भाई सप्त सैंधव प्रदेश में, 25,000 ईसा पूर्व बताया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, पूछा जाता है परीक्षाओं में कभी कभी। मैक्स मूलर, मैक्स मूलर बौद्ध साहित्य को विवरण देते हुए बताते हैं कि 12,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व इसका जो है रचना काल का समय रहा होगा। जैकोबी ने ज्योतिष के आधार पर, जैकोबी की रचना ज्योतिष है, ठीक है, 4,520 ईसा पूर्व इसका रचना काल का समय बताया, तिथि बताया है ऋग्वेद का। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, परीक्षाओं में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, ऋग्वेद के मंडल। ठीक है, देखिए यहां भी मंडल भी आ गया हमारा फिर दोबारा। तो वंश मंडल बताया ना हमने। देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है को बताया गया है। 2 से 7 मंडल तक वेदों के वंश मंडल कहा गया है। ऋग्वेद में जो 2 से 7 मंडल तक हैं, 10 मंडल हैं ऋग्वेद में, तो 2 से लेकर 7 तक जो मंडल है उसको वंश मंडल कहा गया है। वंश मंडल के ऋषियों को सामूहिक रूप से प्रगाथा, जो ऋषि थे 2 से लेकर 7 तक, 2 3 4 5 6 7 जो वंश मंडल हैं, तो इनके जो ऋषि थे इनको क्या कहा गया भाई? प्रगाथा कहा गया। ठीक है, याद रखेंगे प्रगाथा किसे कहा गया? वंश मंडल के ऋषियों के सामूहिक रूप को। कहा भाई? वंश मंडल के ऋषियों के सामूहिक रूप को कहा गया। ठीक है, एक प्रथम मंडल में देखिए, प्रथम मंडल जो है इसमें एक थिंग याद आ गई मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रथम मंडल हल वाले का गीत, हल वाले का गीत पूछ लेता है कभी कभी, तो ये प्रथम मंडल से हो गया संबंधित। प्रथम मंडल, ठीक है, याद रखिएगा इसको। दूसरे मंडल पे आते हैं हमें, यह गृहत संपद, गृहत सम्मद ऋषि का है। जो दूसरा मंडल है भाई वो किसका है? गृहत सम्मद ऋषि का है। ठीक है, उनको विश्व का पहला अभियांत्रिकी, अभियांत्रिकी का अर्थ इंजीनियर, अभियांत्रिकी का अर्थ क्या होता है भाई? इंजीनियर जो होते हैं, इंजीनियर। ठीक है, तो इनको माना गया है विश्व का पहला अभियांत्रिकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए तृतीय मंडल की चर्चा करते हैं भाई। देखिए जो तृतीय मंडल है वो किससे संबंधित है? किस महर्षि ऋषि संबंधित है भाई? तो वो है विश्वामित्र। इसी में गायत्री मंत्र का भी उल्लेख है। जो तीसरा मंडल है गायत्री मंत्र का भी उल्लेख है, जिसकी स्तुति, जिसकी रचना कौन किया भाई?
विश्वामित्र ने की है। विश्वामित्र को संबंधित ये मंडल है और रचना कौन किया है गायत्री मंत्र की, तो है विश्वामित्र ने किया है। अनार्यों को आर्य बनाने हेतु, जो आर्य नहीं थे उनको आर्य बनाने हेतु किसकी रचना की गई भाई, गायत्री मंत्रों की। कौन किया था, तो हमारे विश्वामित्र ने की थी। चौथे मंडल पर आते हैं। यह मंडल जो है वामदेव का है, जो हमारे वाम देवता हैं उनका ये मंडल है। इसमें कृषि मंत्रों का उल्लेख है। तो पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में, कभी कभी क्या हमेशा ही कभी किसी तरह मिलान करने में या कहीं भी पूछ लेता है कि कृषि मंत्रों का उल्लेख कहां हुआ है भाई, चौथे मंडल में। आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं पांचवें मंडल की। आत्रि ऋषि संबंधित है। पांचवा मंडल है आत्रि ऋषि जो है उनसे संबंधित है पांचवा मंडल। छठा मंडल है, यह मंडल भारद्वाज ऋषि से संबंधित है। जो ऋषि भारद्वाज थे, महर्षि भारद्वाज थे, उनसे संबंधित है छठा मंडल है भाई। देखिए सातवां मंडल वशिष्ठ ऋषि, ठीक है, ठीक है। वशिष्ठ ऋषि दशराग युद्ध में भरतों के पुरोहित कौन थे भाई। क्वेश्चन पूछता है कि दशराग जो युद्ध हुआ था इसमें भरतों के पुरोहित कौन थे, भरत वंश के पुरोहित कौन थे, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ थे भाई भरतों के पुरोहित। यह मंडल जो है वरुण देवता को संबंधित है। जो हमारे वरुण देवता हैं उनको संबंधित है। कौन सा मंडल, सातवां मंडल। दशराग युद्ध का वर्णन बता ही दिया हमने, जो 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, ठीक है, दशराग युद्ध, ठीक है। आठवां मंडल कण्व ऋषि का है। जो हमारा आठवां मंडल है, वंश मंडल जो बाद आता है, आठवां मंडल नवा मंडल, वो कण्व ऋषि का है, ऋषि कण्व। आगे बढ़ेंगे, नवा मंडल में क्या है, अंगीरा का है। जो अंगीरा थे, अंगीरा मुनि थे, उनका ये नवा मंडल संबंधित है भाई। इस मंडल के ऋषियों को पावमन्या, पावमन्या कहा जाता था। इसमें कुल कितना सूक्त है भाई, 114 सूक्त दिए हैं। और जो जो सूक्त दिए गए हैं उनकी संख्या कितनी बताइए, 114। और जो 114 सूक्त हैं वो किसको संबंधित है, सोम देवता को, हमारे सोम देवता को संबंधित भाई, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हुए 10वें और इंपॉर्टेंट मंडल की चर्चा करते हैं, ठीक है। इस मंडल के ऋषियों को महासूक्त या शूद्र सूक्त कहा जाता है, ठीक है। देखिए पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त, नदी सूक्त, धूतकर का अर्थ होता है जुआरी, जुआरी का विषाद सूक्त, जुआरी की पत्नी का विलाप, हिरण्यगर्भ सूक्त, वाक सूक्त एवं सूर्य सूक्त इसी मंडल के भाग है। देखिए अभी बताया हमने, ये 10वां मंडल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में यहां से क्या पूछ सकता है आपको, तमाम सारी चीजें बताई गई हैं। कभी पूछा नदी सूक्त संबंधित है किस मंडल से, ऋग्वेद के, तो आपको बताना पड़ेगा 10वां मंडल। 10वां मंडल भाई नदी सूक्त से संबंधित है ऋग्वेद का। हिरण्यगर्भ सूक्त, इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है। जो ब्रह्मांड हमारा है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसका संबंध किससे है, ऋग्वेद के 10वें मंडल से, ठीक है। याद रखना है सूर्य सूक्त इसी मंडल का भाग है, पूछ लेता है कभी कभी, ये भी याद रखेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट है 10वां मंडल भाई हमारा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, पुरुष सूक्त की चर्चा करेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि पुरुष सूक्त। देखिए इसमें सबसे पहले क्या मिलता है भाई वर्णन में, इसमें वर्णाश्रम की प्राचीनतम जानकारी, जो वर्ण व्यवस्था थी हमारी उसकी प्राचीनतम जानकारी मिलती है। कहां से, पुरुष सूक्त थे। इसी में शूद्र वर्ण का पहली बार प्रयोग हुआ है। जो शुद्ध शब्द है, शुद्ध वर्ण है, इसका जो पहली बार प्रयोग मिलता है पुरुष सूक्त के अंतर्गत हुआ है। इससे परीक्षा में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुद्ध वर्ण का पहली बार प्रयोग या शुद्ध वर्ण का पहली बार उल्लेख कहां मिलता है भाई, पुरुष सूक्त। नासदीय सूक्त, इस सूक्त में पहली बार निर्गुण ब्रह्म, नासदीय या निर्गुण, नासदीय से याद रखेंगे निर्गुण, ठीक है, निर्गुण ब्रह्म या एकेश्वरवाद की चर्चा की गई है। आगे बढ़ेंगे, देखिए अभी हम 10वां मंडल बताया ना, 10वां मंडल पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट तो सभी बताया जा रहा है, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है 10वां मंडल आपका, ठीक है। आगे आते हैं ब्राह्मण ग्रंथों, देखते हैं कि ऋग्वेद के भाई ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं। संस्कृत गद्य कारण अत्यंत प्राचीनतम रूप ब्राह्मण ग्रंथों में पाया जाता है। जो संस्कृत गद्य है इसका प्राचीनतम रूप किसमें पाया जाता है, ब्राह्मण ग्रंथों में ही पाया जाता है, और अन्यत्र कहीं नहीं पाया जाता है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, देखिए जो ऋग्वेद के ब्राह्मण है ना वो कौन से, ऐतरेय या पंचीसिका, पंचिका नहीं पंचिका,
तथा कौशितकी या सांख्यायन ब्राह्मण। देखिए दो नाम, ऐत्रेय याद रखिएगा, ऐत्रेय या सांख्यायन या कौशिक, जो ये दो नाम दिए गए, ऐत्रेय ब्राह्मण या पंचिका, कौशितकी या सांख्यायन ब्राह्मण। ठीक है, देखिए इसको एक स्टोरी के माध्यम से, इसको बताने की कोशिश की जा रही है। याद रखिएगा, आप लोगों को बहुत सुविधा होगी याद रखने में। देखिए जो ऋग्वेद है हमारा, ये प्रथम ग्रंथ है, प्राचीनतम ग्रंथ है, ठीक है, और पहला ग्रंथ भी ऋग्वेद है। ठीक है, एक नंबर पे आता है ऋग्वेद। किस पे आता है? तो एक से एक, ए से ऐत्रेय, ऐत्रेय ब्राह्मण, एक कौ, जो ऋग्वेद हो गया। देखिए जो ऋग्वेद हमारा प्राचीनतम ग्रंथ है और पहला ग्रंथ है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है ना, तो ऋग्वेद है, पहला ग्रंथ है। इसके ब्राह्मणों के बारे में बता रहे हैं हम। ठीक है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण, ए फॉर ऐत्रेय, कौ से कौशितकी, ऐत्रेय और कौशितकी, ऋग्वेद एकौ, ऋग्वेद एकौ इसके ब्राह्मण है। ऋग्वेद एकौ, ऐत्रेय कौशितकी ब्राह्मण है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हुए चर्चा करेंगे सांख्यायन ब्राह्मण। ठीक है, तो सांख्यायन ब्राह्मण बताया, अभी एक को बताया ना, कौशितकी या सांख्यायन। ठीक है, तो इसके रचयिता तो सांख्यायन थे। ठीक है, इसी के इसका नाम सांख्यायन ब्राह्मण रखा गया। सांख्यायन मुनि थे, सांख्यायन थे, इन्हीं ने इसकी रचयिता की थी, रचना की थी, इसी कार्य से सांख्यायन नाम दिया गया। जो ऐत्रेय ब्राह्मण है, सांख्यायन है कौशितकी। ऐत्रेय ब्राह्मण या पंचिका। ठीक है, ठीक है, इसके संकलनकर्ता महिदास थे। कौन थे भाई? महिदास। सायणाचार्य ने ऐत्रेय ब्राह्मण पर टीका लिखा है। देखिए सायर संग्रह के नाम से जो सायणाचार्य थे भाई, ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐत्रेय ब्राह्मण पर टीका लिखा है। टीका क्या नाम है? सायर संग्रह नाम से इसका टीका लिखा है। याद रखेंगे, वन लीरे में पूछ सकता है आपसे। ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित मुख्य बातें कि कौन कौन सी बातें हैं जो हमें ऐत्रेय ब्राह्मण से संबंध मिलती हैं, आइए देखते हैं। देखिए राज्याभिषेक के नियम, इसमें राजा का राज्याभिषेक होता था, उसका जो नियम दिया गया है वो ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण के अंतर्गत दिया गया है। राजा एवं उसकी उत्पत्ति का, राज्य एवं राजा की उत्पत्ति। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति, राजा की उत्पत्ति का इसमें सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, राज्याभिषेक एवं राजा संबंधित जो सिद्धांत दिया गया है ऐत्रेय ब्राह्मण के अंतर्गत दिया गया है। चक्रवर्ती जो नरेश थे, तो चक्रवर्ती नरेश थे, उन्होंने विभिन्न प्रकार के यज्ञों का जो वर्णन मिलता है, रायसु यज्ञ, सोम यज्ञ, इंद्र महाभिषेक यज्ञ का विस्तृत विवरण ऐत्रेय ब्राह्मण में दिया गया है। ठीक है, इसमें राजा को विषमता अर्थात वैश्य का भक्षण करने वाला बताया गया है। धर्मस्य गोप्ता, धर्मस्य गोप्ता धर्म का रक्षक भी कहा गया है। ये राजा के बारे में, मतलब इससे समझ लीजिए कि राज्याभिषेक राजा से ही संबंधित, राज्य से संबंधित ही ऐत्रेय ब्राह्मण में चीजें बताई गई हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में चतुर्युग, कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग की एक सुंदर व्याख्या, जो चारों युग हैं उनकी जो सुंदर व्याख्या की गई किसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलती है। अग्नि देवताओं में प्रथम है, विष्णु अंतिम है। ठीक है, अग्नि जो है देवताओं में प्रथम है और मध्यस्थ देवता भी इनको जाना जाता है। अग्नि को मध्यस्थ देवता के नाम से भी जानते हैं। मनुष्य और देवताओं के बीच ये संबंध स्थापित कराते हैं यज्ञ के माध्यम से। ठीक है, तो इसलिए इसे मध्य देवता भी कहते हैं। ठीक है, मध्यस्थ देवता और सब देवता इन दोनों देवताओं के बीच में आते हैं। कौन देवता? विष्णु अंतिम है भाई, विष्णु और अग्नि प्रथम। ठीक है, इनके बीच में सब लोग आते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए हम चर्चा करेंगे आरण्यक की। जो ऋग्वेद के आरण्यक हैं वो कितने आरण्यक हैं भाई? तो दो आरण्यक हैं। इसके कितने हैं? ऐत्रेय और कौशितकी। एक को इसको भी याद रखिएगा, दो आरण्यक हैं, ऐत्रेय कौशितकी। उपनिषद, ऋग्वेद के दो उपनिषद भी हैं,
ऐतरेय एवं कौशितकी। कौशितकी उपनिषद में काशी नरेश, कौशितकी जो उपनिषद इसमें काशी नरेश, कौशितकी काशी, अजात शत्रु, अजात शत्रु एवं वाल्की गार्ग्य संवाद मिलता है। जो काशी के नरेश थे अजात शत्रु, उनका इसमें संवाद मिलता है, गार्ग्य संवाद, वाल्की गार्ग्य संवाद। सामवेद, हमारा देखिए जो ऋग्वेद के बारे में उसके ब्राह्मण थे, आरण्यक थे, उसके बारे में चर्चा की। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है सामवेद। साम का अर्थ होता है गान, गाना, गाना गाते हैं ना हम। ठीक है, सामवेद के प्रथम दृष्टा थे आद्य आचार्य, कौन थे भाई? जैमिनी। प्रथम दृष्टा या आद्य आचार्य कौन थे? जैमिनी। ठीक है, याद रखेंगे। सुकर्मा ने कालांतर में सामवेद का विस्तार किया। जो एक्सटेंशन हुआ सामवेद का किसने किया? सुकर्मा ने। कब किया? जैमिनी के बाद ही किया होगा एक्सटेंशन भाई। ठीक है, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक या मूल ग्रंथ, ठीक है, तो भारतीय संगीत है इसका जनक कहां, जनक किसको माना जाता है? सामवेद को माना जाता है। यह वेद पद्य में है और सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, सामवेद का जो गायन करता था उसे क्या कहा जाता था भाई? जिसे ऋग्वेद का गायन करता, ऋग्वेद को जो पढ़ता था कौन था? ऋग्वेद को पढ़ते मान लो बहुत लोग वेद का पढ़ाई करते थे लोग प्राचीन काल में भाई, वेदों का अध्ययन किया जाता था, लेकिन उसको जो गाता था या उसको जो, ठीक है, तो उसको क्या कहते थे? सामवेद का गायन करने वाला पुरोहित उद्गाता कहा जाता है। ठीक है, उद्गाता कहलाता था। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। जो सामवेद की शाखाएं हैं वो कितनी शाखाओं में वर्णित है भाई? तो 3 शाखाएं हमारी जो सामवेद से संबंधित है। कौमुद संहिता, देखिए कौमुद संहिता कहां संबंधित है? गुजरात से संबंधित है। रामायणी संहिता ये महाराष्ट्र संबंधित है। जैमिनी संहिता कर्नाटक से। ठीक है, तांड्य महाब्राह्मण एवं छांदोग्य उपनिषद। तांड्य महाब्राह्मण, देखिए तांड्य, सामवेद से तांड को याद रखना है। तांड, तांडव नृत्य होता है ना, भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं। ठीक है, तो तांड्य और छंद, छंद और ताल, तांड से ताल, छंद याद रखिएगा, इसी शाखा संबंधित। इसी शाखा मतलब तांड्य महाब्राह्मण एवं छांदोग्य उपनिषद इसी शाखा से संबंधित है। ठीक है, सामवेद की शाखा से। ठीक है, वेदों में सर्वाधिक ब्राह्मण, जो वेदों में देखिए सभी के अपने में ब्राह्मण है, एक है उसका ब्राह्मण नहीं है। ठीक है, एक वेद है। ठीक है, तो सर्वाधिक ब्राह्मण है सामवेद के। जो सर्वाधिक ब्राह्मण बताए किसके बताए गए हैं? सामवेद के बताए गए हैं। वन लीनियर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। सामवेद के ब्राह्मण के बारे में विस्तृत चर्चा। ठीक है, कि किस ब्राह्मण में किसका उल्लेख मिलता है, किस चीज का बताया गया है। ठीक है, पंचविश ब्राह्मण, इसमें तांडव ब्राह्मण, महाब्राह्मण और प्रौढ़ भी कहते हैं। इसके देखिए 3 नाम बताए, तांडव ब्राह्मण, महाब्राह्मण और प्रौढ़ भी कहते हैं। यह सर्वाधिक प्राचीन ब्राह्मणों में एक है। पंचविश ब्राह्मण है, सोमवेद के प्राचीन ब्राह्मणों में एक है। षड्विश, पंच के बाद षड, इसे अद्भुत ब्राह्मण भी कहा जाता है। इसका नाम सदविश। जादू, टोना, भूकंप, अकाल, इन सभी से निदान का वर्णन किसमें मिलता है हमें? षड्विश ब्राह्मण से। षड्विश ब्राह्मण किससे संबंधित है भाई? किसका ब्राह्मण है? किस वेद का ब्राह्मण है? सामवेद का ब्राह्मण। षड्विश सामवेद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे चर्चा करते हैं तीसरे ब्राह्मण की, वंश ब्राह्मण। इसमें ऋषियों की वंशावली दी गई है। जो हमारे ऋषि थे उनकी जो वंशावली दी गई, कहां दी गई है? तो सामवेद के अंतर्गत दी गई है। और किस ब्राह्मण दी गई है? वंश ब्राह्मण के अंतर्गत। साम विधान ब्राह्मण, इसमें विभिन्न व्रतों, मणिभद्र यक्ष तथा विनायक तथा स्कंद वर्णन है। जो नाम लिया हमने व्रतों, मणिभद्र यक्ष, इनका वर्णन कहां मिलता है? साम विधान ब्राह्मण में। जैमिनी या तवलकार ब्राह्मण, यह पंचविश से भी प्राचीन है। अभी पंचविश को प्राचीन था अब तक, अब देखिए पंचविश से भी प्राचीन हो गया। कौन हो गया भाई? तो जैमिनी ब्राह्मण। जैमिनी ब्राह्मण में एक कथन बोलता है, ऊंचा मत बोलो। ये कथन कहां मिलता है? ऊंचा मत बोलो। जैमिनी ब्राह्मण के अंतर्गत मकान भूमि के भी कान होते, नहीं बोलते आदमी थोड़ा धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं, तो उसका वर्णन कहां मिला है भाई? जैमिनी ब्राह्मण ने। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे बढ़ते हुए चर्चा करेंगे देवताध्याय, देवता या दैवत।
ठीक है, ब्राह्मण, ब्राह्मण, भल्लवी ब्राह्मण, उपनिषद ब्राह्मण, संहितोपनिषद ब्राह्मण तथा छांदोग्य मंत्र ब्राह्मण सामवेद के अंत ग्रंथ है। ये जो तमाम बताए गए हैं ब्राह्मण, इनके अन्य ग्रंथ हैं किसके? देवताध्याय के। आरण्यक है भाई, देखिए सामवेद के आरण्यक कितने हैं? इसके भी दो आरण्यक हैं, जैमिनीय एवं छांदोग्य, दो आरण्यक हैं, जैमिनी आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक, इसके सामवेद के दो आरण्यक हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी इसको। परीक्षाओं में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ये नहीं कि घुमा फिरा के पूछेगा। इन सभी को इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बताया था, मैं पिछली वीडियो में बताया था ना कि जो वैदिक सभ्यता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। परीक्षाओं में कई सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे बहुत ज्यादा घुमा फिरा क्वेश्चन नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है आपको परीक्षाओं में। ठीक है, इस वजह से इसको आप लोग समझते चलिए बिल्कुल ध्यान से। सामवेद के उपनिषद की चर्चा करते हैं। सामवेद के कितने उपनिषद है भाई? देखिए, सबसे पहला उपनिषद कितने? छांदोग्य उपनिषद, इसमें सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। तो सबसे प्राचीन उपनिषद कौन है भाई? छांदोग्य उपनिषद, सामवेद का। कृष्ण का पहला उल्लेख देखिए, कृष्ण का जो पहला उल्लेख कहां मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन देवकी नंदन कृष्ण का, जो देवकी नंदन कृष्ण है, छांदोग्य उपनिषद में उनका वर्णन मिलता है। जो देवकी के कृष्ण थे उनका वर्णन किसमें मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। कृष्ण को देवकी का पुत्र तथा घोर अंगिरस, कृष्ण को किसका पुत्र? देवकी का पुत्र, देवकी नंदन देवकी का पुत्र और घोर अंगिरस का शिष्य बताया जाए। जो हमारे घोर अंगिरस थे, ऋषि थे, उनका शिष्य बताया गया किसको? कृष्ण को, छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत। विवाह गीतों का उल्लेख करने वाला यह प्राचीनतम उपनिषद है। जो छांदोग्य उपनिषद है वो विवाह गीतों का इसमें प्राचीनतम वर्णन मिलता है किसमें? छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम अहिंसा का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद, जो हमारा छांदोग्य उपनिषद है, इसमें अहिंसा का भी उल्लेख मिलता है। महात्मा गांधी जैसे अहिंसा के समर्थक थे, घोर समर्थक थे महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तीनों आश्रमों, देखिए आश्रम तो भाई चार है वैसे तो, पर तीन आश्रमों का उल्लेख कहां मिलता है? छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत मिलता है। आगे बढ़ेंगे। यजुर्वेद, तीसरा वेद हमारा कौन है? यजुर्वेद। इसका जो उद्भव है किसे माना जाता है? वायु से माना जाता है। यजुर्वेद वायु से उसका उद्भव माना जाता है। गति या कर्म का वेद भी कहते हैं। यह कर्म कांडीय वेद है। कौन सा वेद है भाई? कर्म कांडों का इसमें वर्णन है। और यह बलिदान का जो इसमें बलिदान धर्म, जो बलि का धर्म है हमारा, बलिदान देने का, उसका इसमें धर्म के बारे में स्थापना किया गया है यजुर्वेद के अंतर्गत। यजुर्वेद का शाब्दिक अर्थ देख लीजिए। यजुस का शाब्दिक अर्थ है यज्ञ तथा इसका पाठ कौन करता है भाई? अर्धवायु। देखिए यजुर्वेद किससे संबंधित है? वायु से। अर्धवायु इसका जो है, इसको जो पाठ करने वाला है, पाठ करता है, उसको अर्धवायु, वायु से संबंधित है। ठीक है, और वायु को याद रखेंगे, अर्धवायु वायु। इसलिए इसे यज्ञवेद या अथर्वयुर्वेद, अर्धयुर्वेद या यज्ञवेद भी कहते हैं किसको? यजुर्वेद को। ठीक है, याद रखना है, वायु अर्धवायु। ठीक है, इसका जो पाठ करने वाला उसको अर्धवायु बोलते हैं, अर्धवायु। यजुर्वेद के दो भाग हैं। जो यजुर्वेद के भाग बताएं कितने भाई? दो भाग बताएं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हुए हम चर्चा करेंगे। देखिए, तो शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहा गया है। वाजस्नेयी संहिता किसे कहा गया है? वो है शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता कहा गया है। इसके क्यों कहा गया है? वाजस्नेयी के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके प्रथम दृष्टा थे। जो वाजस्नेयी के पुत्र थे याज्ञवल्क्य ऋषि थे, वो प्रथम दृष्टा थे इसके। किसके पुत्र थे भाई? वाजस्नेयी के। तो इन्होंने इसका नाम इसको वाजस्नेयी कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। शुक्ल यजुर्वेद का 40वां या अंतिम अध्याय, जो शुक्ल यजुर्वेद है कई भागों में है, तो इसका 40वां अध्याय या अंतिम अध्याय कर लीजिए, किससे है? ईशोपनिषद है। ईशोपनिषद है 40वां अध्याय। शुक्ल यजुर्वेद का जो है ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण, वहीं कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है तैत्तिरीय।
तैतरीय और शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद संबंधित है, ठीक है। तो किसके ब्राह्मण है भाई? शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद का तैतरीय, यहां से याद रखिएगा इसको, सत से याद रखेंगे, सत से शतपथ और त से तैतरीय, सत याद रखिएगा, सत, ठीक है। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। और कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण है जो तैतरीय। शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद है, तो शुक्ल हो गया, कृष्ण हो गया, शतपथ, ठीक है। सत तैतरीय ब्राह्मण के रचयिता याज्ञवल्क्य के मातुल, जो तैतरीय ब्राह्मण है इसके रचयिता याज्ञवल्क्य के मातुल। वाजस्नेयी, वाजस्नेयी कौन है? याज्ञवल्क्य के पिता हैं। और मातुल कौन है भाई? वैशंपायन, वैशंपायन के शिष्य आचार्य तित्तिर। देखिए तैतरीय के नाम पर इसका नाम, तित्तिर के नाम पर इसका नाम तैतरीय पड़ा है, ठीक है। तैतरीय ब्राह्मण में पंच महायज्ञ एवं 3 रीड़ों का उल्लेख मिलता है। पंच महायज्ञ एवं 3 रीड़ों का, 3 रीड़ कौन कौन से भाई? मातृ पितृ रीड़, ठीक है, गुरु रीड़, और मातृ रीड़, पितृ रीड़, गुरु रीड़, 3 रीड़ हैं, मातृ पितृ गुरु, उल्लेख मिलता है। तैतरीय ब्राह्मण के अनुसार पत्नी से विहीन पुरुष जो है, तैतरीय ब्राह्मण के अनुसार जो जिसका शादी विवाह नहीं है या शादी होने के बाद भी पत्नी नहीं है उसके, तो उसको यज्ञ करने का अधिकार नहीं दिया गया है, ठीक है। इसलिए भाई देखिए शादी ब्याह के बाद पत्नी भी जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए पहले, पत्नी वगैरह के बाद हम आगे करेंगे, ठीक है। तैतरीय ब्राह्मण में पंच महायज्ञ एवं 3 रीड़ों का उल्लेख मिलता है, इसको हमने पढ़ लिया। तैतरीय ब्राह्मण के अनुसार पत्नी से विहीन, ये भी पढ़ लिया हमने, ठीक है। तैतरीय ब्राह्मण सामवेद के समस्त वेदों में सर्वश्रेष्ठ बताया है। जो सामवेद के समस्त वेदों में सर्वश्रेष्ठ किसे बताया गया है? तो तैतरीय, तैतरीय ब्राह्मण में सामवेद को बताया गया कि सर्वश्रेष्ठ है। किसमें? सभी वेदों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? सामवेद। इसका वर्णन तैतरीय उपनिषद, ठीक है। तित्तिर के नाम पर तैतरीय पड़ा है भाई, याद रखिएगा। आपस्तंभ, आपस्तंभ, आपस्तंभ ब्राह्मण यजुर्वेद का भाग है। वन लीनियर क्वेश्चन में पूछ सकता है। आगे बढ़ेंगे। आरण्यक, आरण्यक जो है यजुर्वेद के आरण्यक, बृहदारण्यक, तैतरीय एवं शतपथ है। जो आरण्यक है बृहदारण्यक, तैतरीय एवं शतपथ है। तैतरीय आरण्यक जो है, देखिए जो तैतरीय आरण्यक है, अहिल्या आख्यान का सर्व तथा सर्वप्रथम नगर का उल्लेख, अहिल्या आख्यान एवं सर्वप्रथम नगरों का उल्लेख कहां मिलता है? तो तैतरीय आरण्यक में। उपनिषद, यजुर्वेद के उपनिषद कौन कौन से भाई? बताया गया ना पीछे, शुक्ल का, शुक्ल ऋग्वेद का उपनिषद, सामवेद का उपनिषद, तो यजुर्वेद का उपनिषद देखते हैं कौन कौन से हैं। आगे चर्चा करते हैं कठोपनिषद। किसका उपनिषद है भाई? यजुर्वेद का, ठीक है। यम नचिकेता संवाद, देखिए यम और नचिकेता के बीच जो संवाद होता है उसका वर्णन कठोपनिषद में मिलता है। और देखिए ओम का वर्णन मिलता है, ओम का जो बताया गया है महत्व, ओम को ब्रह्मा के समान बताया गया है, ठीक है। इसका वर्णन कहां मिलता है? कठोपनिषद के अंतर्गत। श्वेताश्वर उपनिषद, इसमें परमात्मा को रुद्र तथा दुनिया को माया कहा गया है। रुद्र मतलब भगवान शिव का भाई नाम है, पर्यायवाची है, तो रुद्र कहा गया है, परमात्मा को रुद्र और दुनिया को माया कहा गया है। इसी में मोक्ष और नवदा भक्ति की चर्चा की। जो मोक्ष है, जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष, मोक्ष का वर्णन इसी में किया गया है श्वेताश्वर उपनिषद में। आगे बढ़ेंगे, मैत्राणी या मैत्री उपनिषद, ठीक है। तो जिसे इसमें स्त्रियों को जुआ एवं शराब का योग बताया गया। जो देखिए भाई, अब इसको स्त्रियां जो है भाई, स्त्रियों को बताया गया कि जुआ और योग का, जुआ और शराब का योग बताया गया है। देखिए बात तो सही नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें ऐसा वर्णन मिलता है। ऐसा नहीं है, हर सेंस में ये सही चीज नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी इसका वर्णन मिलता है हमें, तो बताएंगे कहां से मिलता है? मैत्राणी उपनिषद। इसमें त्रिमूर्ति का उल्लेख मिलता है। ईशोपनिषद, सबसे लघु उपनिषद, यजुर्वेद का लघु उपनिषद कौन है? तो ईशोपनिषद, यजुर्वेद का 40वां भाग है।
बताया ना, 40वां अध्याय जो ईशोपनिषद है, इसमें प्रथम स्थान, उपनिषदों में प्रथम स्थान प्राप्त है। अभी बताया हमने उपनिषद में प्रथम स्थान किसको प्राप्त है भाई, तो ईशोपनिषद को, यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए भी इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे वैदिक सभ्यता जो है उसके बारे में, जो क्वेश्चन थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो क्वेश्चन का सीरीज है वो हमारा लगातार आता रहेगा, उससे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, और अपने तैयारी को जबरदस्त तरीके से शुरू करिए। वेल डन।